नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी के लोग इन 3 दिनों को नोट कर लें। हर जिले में लगेगा रोजगार मेला, हाथों हाथ मिलेगा नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 15 जुलाई को प्रदेश भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले सभी जिलों की सुविधा के अनुसार 12, 13 या 14 जुलाई को रोजगार मेला लगेगा। कार्यक्रम के लिए सभी जिलों को 50,000 की धनराशि दी गई है। मेले में स्थानीय कंपनियों और उद्योगों की भागीदारी से युवाओं को सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इसके लिए जिलाधिकारियों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं। सोमवार को मिशन निदेशक पुलकित खरे की अध्यक्षता में इसकी समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY, ITI और अन्य योजनाओं से प्रशिक्षित युवाओं को आमंत्रित गया है। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ स्पेस मिशन। ब्लॉक स्तर पर बन रही एस्ट्रो लैब। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बच्चों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को भी नई उड़ान दी है। अब ग्रामीण बच्चों के सपनों को पंख देने के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आधुनिक एस्ट्रो लैब स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर ये एस्ट्रो लैब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर विकसित की जा रही है। हर ब्लॉक में बनने वाली एस्ट्रो लैब को अमृतकाल लर्निंग सेंटर नाम दिया गया है। इन प्रयोगशालाओं में बच्चे अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे टेलीस्कोप, वर्चुअल रियलिटी, VR हेडसेट, माइक्रोस्कोप और लाइट एक्सपेरिमेंट किट्स की मदद से अंतरिक्ष और विज्ञान को समझ रहे हैं। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले के सभी 17 ब्लॉकों में एस्ट्रो लैब स्थापित की जा चुकी है। तीसरी खबर, यूपी के छात्रों के लिए खुशखबरी। इस तारीख को सीधे खाते में पहुंचेगी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी है। 2 अक्टूबर को सीधे उनके खाते में स्कॉलरशिप पहुंच जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक की। इस दौरान तीनों मंत्रियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छात्रों के अकाउंट में 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति पहुंच जाए। चौथी खबर, केशव मौर्य को हाईकोर्ट से राहत। फर्जी डिग्री से पेट्रोल पंप पर केस दायर करने की मांग खारिज। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। याचिका में केशव मौर्य पर फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर पद प्राप्त करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि याची न तो पीड़ित हैं और न ही कथित अपराध से प्रभावित है। ऐसा लगता है कि याची ने किसी लाभ या बदला लेने के उद्देश्य से याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची दिवाकर नाथ त्रिपाठी इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसे याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। पांचवी खबर, जो सामना करेगा रेल दिया जाएगा। अखिलेश की तारीफ कर फंसा सपा कार्यकर्ता, अब लगा रहा गुहार। यूपी के शाहजहांपुर के एक छात्र ने सोमवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करने पर स्थानीय पुलिस ने उसे थाने बुलाकर 20,000 रुपये वसूले और हवालात में भी बैठाया। यह पूरा मामला शाहजहांपुर के अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के मऊ गांव के रहने वाले छात्र तालिब से जुड़ा है। तालिब इंटर का छात्र है और अपने पिता के साथ जरदोजी के काम में हाथ बटाता है। सोमवार को वह लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था। इस दौरान उसने पुलिस की कथित ज्यादती की बात उठाई। तालिब ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था, जो अखिलेश यादव से टकराएगा वह रेला जाएगा। छठी खबर, वाह, CM योगी देंगे 20 करोड़ का पुरस्कार। जानिए कौन कौन होगा हकदार। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 विकास खंडों को 20 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन विकास खंडों को सम्मानित करेंगे। प्रदेश के नियोजन विभाग की ओर से की गई रैंकिंग में जालौन, रामपुरा, जालौन, देवकली, गाजीपुर, विष्णुपुरा, कुशीनगर और मड़िहान, मिर्जापुर विकास खंडों ने टॉप 5 में जगह बनाई है। इन विकास खंडों को उनके समग्र विकास जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक प्रगति में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। 7वीं खबर, स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट में खारिज। अदालत ने क्या कहा? यूपी में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के मर्जर के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका खारिज हो गई है। इस फैसले से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत
अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता है कि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। यह निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर की कृष्णा कुमारी समेत 51 स्कूली बच्चों व अन्य रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सोमवार को पारित किया है। 8वीं खबर खटाई में पड़ सकता है बिजली का निजीकरण। नियामक आयोग ने कई आपत्तियां लगाकर लौटाया प्रस्ताव। पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण का हाईटेंशन मामला फिलहाल कई फॉल्ट के चलते उलझता नजर आ रहा है। दरअसल विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को निजीकरण प्रस्ताव का मसौदा कई आपत्तियां लगाकर लौटा दिया। साथ ही कहा कि पहले उसकी ओर से चिह्नित कमियों को दूर करे, फिर निजीकरण पर बात की जाएगी। आयोग में सोमवार को बिजली निजीकरण को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण और पाइनवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल की मौजूदगी में आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार के सामने निजीकरण प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया गया। 9वीं खबर, हम लोग तो पीएम बनाना चाहते थे, सीएम ही रह गए नीतीश। अखिलेश बिहार में लालू की मदद करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में सोमवार को प्रेसवार्ता में कहा कि सपा बिहार में लालू की पार्टी को मदद करेगी और भाजपा को हराएगी। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वे मुख्यमंत्री ही बनकर रह गए। अब भाजपा उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सपा मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर पर अखिलेश ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन को लेकर जनता कभी माफ नहीं करेगी। सरकार कॉरिडोर बनाने के नाम पर लोगों को उजाड़ रही है। छोटे व्यापारियों को उजाड़कर बड़े कारोबारियों को कॉरिडोर के नाम पर बसाया जाता है। 10वीं खबर, गाजियाबाद के लाल ने किया कमाल। अमेरिका में जीते 4 मेडल। यूपी पुलिस कांस्टेबल हैं आर्यन चौधरी। अमेरिका में चल रहे वर्ल्ड पुलिस गेम्स में एथलीट और यूपी पुलिस कांस्टेबल आर्यन चौधरी ने 4 पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का भी मान बढ़ाया है। उन्होंने लॉन्ग जंप में गोल्ड, जंप और ट्रिपल जंप में सिल्वर के अलावा हर्डल रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के रहने वाले कांस्टेबल आर्यन फिलहाल मेरठ में पोस्टेड हैं। आर्यन पिछले 7 साल से अपने पिता से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। अमेरिका के बर्मिंघम में 27 जून से 7 जुलाई तक वर्ल्ड पुलिस गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के पुलिस के उत्कृष्ट खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में गाजियाबाद जिले के खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन कर रहे। अब इसमें आर्यन चौधरी का नाम भी जुड़ गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।